कभी भी काम करो अपने माँ बाप को देख, उनकी गरीबी को देख, अपने घर के हालात को देखकर, अपने बच्चों के चेहरों की तरफ देखकर, अपने बहन भाइयों की तरफ देखकर काम करोगे ना, कभी नेगेटिव नहीं होंगे। अपने माँ बाप को गरीबी के लिए मत कोसिए, अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, क्योंकि माँ बाप ने जो किया है ना वो तो आप कभी कर ही नहीं सकते। बुज़दिल होते हैं वो बच्चे जो माँ बाप को गरीबी के लिए कोसते हैं। अरे कर्मशील बच्चे तो अपने माँ बाप को नोटों से तौलते हैं। जो इंसान अपने बाप की हालत देख के मोटिवेट नहीं हो सकता, जो इंसान अपनी माँ की फटी हुई साड़ी देख के मोटिवेट नहीं हो सकता, जो इंसान अपने बच्चों का स्कूल देख के मोटिवेट नहीं हो सकता, वो हमसे कभी मोटिवेट नहीं हो सकता। जमाना क्या सोचेगा फर्क नहीं पड़ता, हमारा बाप क्या सोचेगा फर्क पड़ता है। रिश्तेदार क्या सोचेंगे, जमाना क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बीवी क्या सोचेगी, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, फर्क पड़ता है। आप रात को सो रहे हो, आपका पूरा परिवार सो रहा हो, जगना आप और देखना आपका परिवार बेफिक्र होकर किसके ऊपर सोता है, तो आपको समझ में आएगा मेरे ऊपर, क्योंकि आप ही घर में कमाने वाले हैं। और आप ही सुबह नहीं जगे तो आपके घर की जरूरतें कौन पूरी करेगा, कौन प्यार करेगा। प्यार की डेफिनेशन होती है आप जिंदा हैं तब भी अपने परिवार को पैसे की वजह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आप इस दुनिया में ना रहें तब भी पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अकेले हारना और अकेले में रोना ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अकेले चलने से मन डरो, क्योंकि सक्सेस, सिंहासन और शमशान अकेले ही जाना पड़ता है दोस्त, अकेले। घर हमारा, जिंदगी हमारी, सपने हमारे, तो मोटिवेशन किसी और का नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन खुद का होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। अब सपने पूरे करने हैं अपने अपने परिवार के, तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि आप काम करें या न करें, आपके घर में इनकम आनी चाहिए, इनकम बंद नहीं होनी चाहिए। इंसान को जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं करता। दुनिया का सबसे लग्जरी ड्रिंक है पानी। आपने कहीं जल देवता को धन्यवाद बोला? नहीं बोलते आप। हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, जो हमारे पेड़, हमारी प्रकृति हमें फ्री में देती है। कभी आपने प्रकृति को धन्यवाद बोला? नहीं बोला। सबसे अमूल्य प्यार होता है माँ बाप का, क्या आपने उन्हें कभी धन्यवाद बोला? नहीं बोला। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है नौकरी करना। सुबह 8 बजे नौकरी में जाना पड़ता है या नहीं? किसी को बहाना बता सकते हो क्या? उसने जो बोला वो पहनना पड़ेगा या नहीं? वो जब बोलेगा खाना पड़ेगा या नहीं? वो जब बोलेगा आना पड़ेगा या नहीं? और वो जो काम देगा वो करना पड़ेगा या नहीं? फिर आपका क्या हुआ? पूरी गुलामी है या नहीं है? फिर भी हमारे देश में हमारे माँ बाप हमें नौकर बनाना चाहते हैं, चाहे मेरे हो चाहे आपके हो। आप जिनको प्यार कहते हैं ना, वो प्यार आपको दुनिया में कैसे होता है, थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ। आपकी माँ बीमार है, आपकी माँ जिस कमरे में रहती है उसमें ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखा है, टाइम से खाना नहीं मिलता, और आपको उसकी चिंता नहीं है, तो क्या आपकी माँ आपके जैसा बेटा चाहेगी क्या? आपकी पत्नी है, बीमार रहती है, आपको उसकी कोई चिंता नहीं है, आप ड्रिंक करके आते हैं, मस्ती में रहते हैं, गाली गलौज देते हैं, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को आप नहीं दिखाते, तो आपकी बीवी आपसे प्यार करेगी या तलाक मांगेगी? आपके बच्चे हैं, 3 महीने से फीस नहीं गई है बच्चों की, आपके पास आते हैं, आप उन्हें थप्पड़ मारते हैं, भगा देते हैं, उनके स्कूल की कोई चिंता होती नहीं है, आप उन्हें प्यार नहीं करते, बात नहीं करते ढंग से। क्या आपके बच्चे आपके जैसा बाप चाहेंगे? कहां गया प्यार? अरे इस संसार में जिस चीज को प्यार आप बोलते हैं, उस प्यार का नाम है दोस्त जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी निभाई जाती है पैसे से, और पैसा आता है कर्म करके, घर बैठ के पैसा नहीं आता। नौकरी से जिंदगियां बड़ी नहीं बनती। अरे नौकरी से सब्जी बदली जा सकती है, जिंदगी नहीं बदली जा सकती। नौकरी की डेफिनेशन है भूखे आप मरेंगे नहीं और पैसे वाले बनेंगे नहीं। भरोसा और यकीन एक नहीं होता, सक्सेस और पैसा एक नहीं होता। भरोसा रावण को था, हर साल जलता है, और यकीन प्रहलाद को था, हर साल बुझता है। सक्सेस
अब्दुल कलाम जी के पास थी, उन्हें पूजा जाता है। अरे पैसा तो ड्रग्स माफियाओं के पास भी होता है, उन्हें जेल में डाल के कूटा जाता है। रेडी लगा लेना, बूट पॉलिश कर लेना, दुकान चला लेना, भैंस पाल लेना, मुर्गी पाल लेना, लेकिन नौकरी मत करना। क्यों नहीं करना मैं बताता हूँ। हमें सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत कब होती है? 50-55 साल की उम्र में, जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हमारे बच्चों की शादियां हो रही होती हैं, तभी हमें लात मार करके रिटायरमेंट कर दिया जाता है। 50-55 साल की उम्र में हमें रिटायरमेंट के नाम है, एक्चुअली हमें लात मार के इसलिए निकाला जाता है कि तेरी सैलरी में 2 नए लड़के काम करने वाले आ जाएंगे, तू काम का नहीं। 2 बंदे एक दुकान चलाता है और एक बड़ी नौकरी करता है। 20 साल दोनों लोग काम करते अपने अपने धंधे पर। एक दुकान पर काम कर रहा है, एक नौकरी कर रहा है। मान लो 20 साल बाद वो दोनों खत्म हो जाएं, तो क्या नौकरी वाले का बेटा उसकी जगह नौकरी पे लग सकता है? लेकिन दुकान वाले का बेटा दुकान में बैठ सकता है या नहीं? अगली पीढ़ी को 0 से शुरुआत करानी है तो नौकरी करना, और अगली पीढ़ी को लाखों से स्टार्टिंग करानी है तो बिजनेस जरूर करना। हर आदमी बिजनेस नहीं करता, हर आदमी के सपने नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी के चले जाते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको अपनों को देखकर, कष्ट में देखकर तकलीफ होती है, जिनके अंदर इमोशंस होते हैं, वो लोग दिन रात काम करते हैं। जिनको अपनी माँ को देख के दिक्कत नहीं होती, अपने बच्चों का स्कूल देख के दिक्कत नहीं होती, बाप की हालत देख के दिक्कत नहीं होती, वो कभी काम नहीं करते। आम जिंदगी में आम इंसान के साथ वही बर्ताव किया जाता है जो आम के साथ किया जाता है। आम के साथ क्या होता है? छोटा सा होता है तो तोड़ के चटनी बना दी जाती है, जवान हो जाता है फाड़ के अचार डाल दिया जाता है, और बाई चांस पक गया तो मेरे दोस्त चूस करके फेंक दिया जाता है। लेकिन आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एक लेंस आता था, यदि उस लेंस को परमानेंट एक जगह लगा देते थे तो आग लग जाती थी कागज में। क्या है वो? जब एक लेंस एक जगह कंटिन्यू लगा दिया जाता है तो कागज में आग लगा दी जाती है। अरे जिस दिन आपके अंदर वो फोकस आ गया ना, आप दुनिया में आग लगा दोगे। किसी से जलना नहीं चाहिए कि कोई इंसान, कोई खानदान पैसे वाला बना है तो उसमें किसी एक इंसान ने अपने जीवन को निछावर किया होता है, तब खानदान पैसे वाला बना। अब्दुल कलाम जी का स्लोगन है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट इफ यू चेंज योर हैबिट, योर फ्यूचर विल बी चेंज्ड। यदि मेरी आदतें बदलने से मेरे माँ बाप सुखी हो सकते, मेरी पत्नी सुखी हो सकती है, मेरे बच्चे सुखी हो सकते हैं, तो मुझे अपनी आदतें बदलनी चाहिए या नहीं? यदि मेरी आदतें बदलने से मेरे साथ साथ और भी लोगों की तरक्की हो सकती है, तो मुझे आदतें बदलनी चाहिए या नहीं? बिना तपे कोई सोना किसी के गले का हार नहीं बनता, बिना कोयला रगड़े डायमंड नहीं बनता, और बिना मेहनत किए, बिना तपे कोई करोड़पति नहीं बनता। भगवान ने अमीर के घर में पैदा नहीं किया, बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि अमीरों के बच्चे अपने बाप से बड़ा काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब उन्हें सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है तो क्या वो उसके लिए मेहनत करेगा? तो जिनसे कम काम कराना होता है उन्हें अमीरों के घर में पैदा करता है, और जिनसे हिट्टी लिखवानी होती है उन्हें गरीबों के घर में पैदा करता है। नौकर को जब तक मालिक डंडा नहीं देता, जब तक मालिक डांटता नहीं, जब तक मालिक आदेश नहीं देता, कोई नौकर कभी काम नहीं करता। आपका माइंड जो होता है वो मालिक है, और ये बॉडी क्या है? आप जितनी भी कमांड अपने शरीर को देते हो, ये शरीर कभी नहीं थकता, ये माइंड थकता है। आप मालिक हो इस माइंड के, तो इस नौकर से जितना ज्यादा काम आप करा सकते हैं उतना कराओ। क्योंकि नौकर तो हमेशा आलस में रहना चाहता है, सोना चाहता है, टरकाना चाहता है, लेकिन मालिक यदि नौकर को सुला के रखेगा तो क्या मालिक की ग्रोथ होगी? शब्दों को रखना सीखिए, कभी भी ज्यादा मत बोलिए, सोच के बोलिए। आपकी जिंदगी की सक्सेस आपके शब्दों पर डिपेंड है। आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं, आपको लग रहा है ना, सामने वाले को सही लगता या नहीं लगता उस पर डिपेंड। जो बनना चाहता है वो 20 रुपए के चावल और दूध लेकर भी बन सकता है, और कुछ लोग हैं जिनके घर में खाना है लेकिन बहाना बहुत है। जब तक बाप की उंगली हाथ में होती है
बच्चा पूरी दुनिया की डिमांड कर देता है, लेकिन जिस दिन ये उंगली छूट जाती है ना बाप की, वो दिन सारी डिमांडें खत्म हो जाती है, सिर्फ बाप याद रहता है, बाप याद रहता है। अरे चंद सेकंड मुस्कुराने से आपकी फोटो अच्छी आ सकती है, पूरी जिंदगी चेहरे पे स्माइल रख लो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। ये मत सोचिए कि आपके जीवन में कष्ट हैं, कष्ट सभी के जीवन में। भगवान का भी कोई भगवान है, राम का भी कोई राम है। बिना कर्म करे राजा बनने वाले थे, ऊपर कोई भगवान बैठा हुआ था, बोला बिना कर्म के बिना कष्ट के राजा बना दिया। तो ऐसे रात को मम्मी पापा में झगड़ा करा दिया और 14 साल का वनवास दिलवा दिया। राम का कोई दोष था? जब अयोध्या से गए थे तो राजकुमार राम गए थे, और जब लौट के आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन के लौट के आए थे। किसी को कुछ नहीं आता, सभी का वक्त आता है, और जिस दिन वक्त आता है उसे फिर सब कुछ आता है। कोई अमीर आपको अमीर बनाने नहीं आएगा, याद रखना। तुम्हारे खानदान में भी कुछ अमीर लोग होंगे, क्या उन्होंने तुम्हें कभी अमीर बनाने का सीक्रेट बताया? तुम बनना भी चाहो तब भी तुम्हें नहीं बनने देंगे। अरे खानदान में तो लोग, कोई आगे निकलता है तो उसकी टांग खींचने वाले होते हैं। अपनों पर भरोसा करोगे टूट जाओगे, अनजान पर भरोसा करना, करोड़पति बना कर जाऊंगा, करोड़पति। यूपी में एक गांव है, जौनपुर जिले में माधोपट्टी। 70 घर हैं उस गांव में, और उस गांव से 47 IAS PCS है। क्या भगवान ने सारे इंटेलिजेंट, सारा दिमाग उसी गांव में डाल दिया क्या? नहीं, संगत का फर्क है। पैसा कमाने में और लोग कमाने में फर्क होता है। पैसा कमाने में और लोग कमाने में फर्क होता है। पैसे से दवा आती है और लोगों से दुआ फ्री मिल जाती है। और बुजुर्गों से सुना है, दवा से ज्यादा दुआ काम आती है। नौकर घड़ी देख के वापस आता है और मालिक धंधा देख के वापस आता है। जिस दिन आप काम को अपना मान लोगे, मोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती है, किसी के कहने की जरूरत नहीं होती है। मालिक वो होता है जो काम को दिन रात करता है, नेगेटिव नहीं होता। कौन थे अब्दुल कलाम? अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, छोटा सा आदमी सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकता है, रजनीकांत काला सा आदमी सुपरस्टार बन सकता है। कर्म करते रहिए, आपकी जिंदगी का सितारा कभी भी चमक सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उसका एक ड्राइवर था जो उनके साथ हमेशा जहां भी वो जाते थे वो उसके साथ जाता था। जितने भी लेक्चर देते थे उन सारे लेक्चर्स को बड़े प्यार से बैठ करके सुनता था। 5-7 साल होने के बाद वो एल्बर्ट से बोला, सर मुझे आपके सारे लेक्चर याद हैं, मैं आपकी जगह पर लेक्चर ले सकता हूँ। पुराने जमाने में फोन तो था नहीं, तो पता चलता नहीं था, फोटो पता नहीं था। तो एक जगह उनके लेक्चर का इनविटेशन आया तो उन्होंने कहा कि आज तेरा नंबर पड़ेगा, आज तू मेरी जगह लेक्चर देना, मैं ड्राइवर बन जाता हूं तेरा। और वो वहां गया और जाकर के उसने लेक्चर लिया, बिल्कुल हूबहू। इतना अच्छा लेक्चर लिया कि पूरी पब्लिक ने बहुत अच्छी ताली बजाई। एक वहां बच्चा बैठा हुआ था, उस बच्चे ने खड़े होकर के एक ऐसा सवाल पूछा जो आउट ऑफ सब्जेक्ट था। अब आउट ऑफ सब्जेक्ट पूछा तो वो तो सुना ही नहीं था, तो बंदा फंस गया। लेकिन वो बड़ा चालाक था क्योंकि साइंटिस्ट के साथ रहता था। तो उससे सवाल पूछा कि सर इसका आंसर बताएं। तो कहने लगा, बेटा आपका सवाल तो बहुत आसान है कि इसका आंसर तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा। एल्बर्ट खड़ा हुआ और उसने आंसर दे दिया। आप सोचिए, एक ड्राइवर साइंटिस्ट का रोल निभा सकता है यदि अच्छी संगत हो तो। अरे शकल एक बार इंप्रेस कर सकती है, लेकिन अकल पूरी जिंदगी इंप्रेस करके रखती है। इसलिए दोस्तों, इतने काबिल बनिए, इतने ईमानदार बनिए, इतने मेहनती बनिए कि जिस रोड से निकल जाओ औरों के माँ बाप कहें ऐसा बनना होना चाहिए था, बेटा हमारा ऐसा होना चाहिए। गरीब जरूर हैं, कमजोर नहीं है। परमात्मा से नाराज मत हुई आप कि गरीब घर में पैदा कर दिया, अच्छा जीवन नहीं दिया। परमात्मा जिनसे कम काम कराना होता है
अमीरों के घर में पैदा करता है और जिनसे हिस्ट्री लिखवानी होती है उन्हें गरीबों के घर में पैदा करता है। नौकर भी बनने जाते हैं तो दुनिया नौकर बनने के लिए हजार चीजें हमसे पूछती है, डिग्री क्या है, जात क्या है, धर्म क्या है, जेंडर क्या है। और सही बात है, नौकर बनने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन की जरूरत है, मालिक बनने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन की जरूरत। दुकान बदल दो, हम मकान बदल देंगे, तुम संगत बदल दो, हम इतिहास बदल देंगे। जब पूरा जमाना आपके ऊपर हंस रहा हो और आप अपने गोल पर काम कर रहे हो और अपने गोल की वजह से आप ऐसा काम करके दिखा दो जो जमाने ने सोचा नहीं था, तो लोग आपके लिए तालियां जरूर बजाते हैं। इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, कर्म बड़ा या छोटा होता है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं करता है तो 50-40 लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन उसी हॉस्पिटल में कि स्वीपर अच्छी तरह से झाड़ू पोंछा करता है, अच्छी तरह से हॉस्पिटल को साफ रखता है, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सुधार हो सकता है। तो बड़ा कौन हुआ, स्वीपर या डॉक्टर? रैंक मैटर नहीं करती है, इंसान मैटर नहीं करता है, आप अपने काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं ये मैटर जरूर करता है। आपका बच्चा पढ़ाई करने के बाद 2 साल घर से काम करने ना जाए तो आप उसे प्यार करते हैं या गालियां देते हैं? क्या कहते हो आप, कहीं जाता क्यों नहीं, कुछ करता क्यों नहीं, ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी? कभी कभी माँ कह देती है, अरे अच्छा होता तुझे जन्म ना देती। कौन सी माँ? जो रात रात भर आपकी चारपाई पर बैठी रहती थी जब आप बीमार होते थे। वही माँ एक दिन ऐसा आता है कि आपसे कहती है, अच्छा होता मैं तुझे जन्म ना देती। इस संसार में हमें कोई प्यार नहीं करता, इस संसार में लोग कर्म को प्यार करते हैं। जब समय सही था, ये धरती पर सबसे पुण्यात्मा अर्जुन था जिसने साक्षात गीता भगवान से सुनी है। जब उसके दिन थे ना, तो जब भीष्म पितामह को पानी की जरूरत पड़ी थी तो लोग सोने और चांदी के कलश में पानी लेके आए थे। भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन को बुलाओ। बताया, दादा बुला रहे हैं। अर्जुन आया, एक बाण मारा धरती में, धरती से गंगा निकाल दी, जैसे आज भी हरियाणा में बाण गंगा के नाम से जानते हैं लोग। ये दौर था। लेकिन वही अर्जुन जब श्री कृष्ण के जाने के बाद 16,000 रानियों को द्वारका से हस्तिनापुर ला रहा था ना, राजस्थान में भीलों ने पकड़ के पेड़ से बांध दिया था और मार लगाई थी और गोपियां छीन ली थी। कहां चले गए वो बाण, कहां चला गया वो गांडीव? समय है, समय का चक्र है। कभी माँ बाप से ऊंची जगह में बात मत करना, पकड़ उंगली चलाया था, उन्हें नाराज मत करना। तुझे अच्छा बनाने में खफा जीवन दिया सारा, रहे इज्जत बुलंदी पर तू ऐसा काम अब करना। एक ने कुत्ता पाला हुआ था और वो बड़ा वफादार कुत्ता था और उसके घर में एक छोटा सा बच्चा था। हस्बैंड वाइफ थे, एक बच्चा था और एक कुत्ता था। वो दोनों एक दिन हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को घर छोड़ करके कुछ सामान लेने बाहर गई। बाहर से लौट के आए तो उन्होंने देखा कि कुत्ता बाहर खड़ा हुआ है और उसका मुंह खून से लगा हुआ है। उन दोनों को बड़ी चिंता हुई कि यार इसने आज बच्चे पर अटैक कर दिया और आज मेरे बच्चे को कहीं मार दिया इसने। और उन्होंने घर में जाकर देखा तो बच्चा दिखाई नहीं दिया और उन्होंने समझा कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया। तलवार ली और उस कुत्ते को मार दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि उनका बच्चा किसी कोने में से निकल के आ रहा है, आवाज दे रहा, पापा पापा। उन्होंने उस बच्चे को देखा और उसके कमरे में जाके देखा तो एक भेड़िया मरा हुआ पड़ा था, खून से लथपथ। उन्हें बड़ा गिलानी हुई कि यार इस कुत्ते ने तो मेरे बच्चे का जीवन बचाया था, लेकिन मैंने तो इसी को मार दिया। कई बार जाने अनजाने में हमसे भी ये गलती होती है कि गलती सामने वाले की होती नहीं है, लेकिन हम उसे सजा सुना देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। जब तक तह तक ना चले जाएं, किसी इंसान से कभी गलत चीजें मत करें।